हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एनिमल सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनिमल सेल शेप, साइज एंड फंक्शनिंग में डिफर करती हैं। जैसे न्यूरॉन सेल मसल सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अपने शेप में भी और अपने फंक्शनिंग में भी। बट इन सारे एनिमल सेल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आज हम इस वीडियो में उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सेल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जो उस सेल को उसकी लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। आइए इन स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इनर कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक होती है। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस को ये सेलेक्ट करके सेल के अंदर पास होने देती हैं। इसकी वजह से ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सेल का एक कॉमन स्ट्रक्चरल फिगर है। इस फिगर में इस आउटर लेयरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाईलाइट कर रखा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इस फिगर में देखो, ये प्रोटीन, ये लिपिड्स एंड ये कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के डुअल लेयरिंग, ये जो ऐसे लेयरिंग कर रखा है ऊपर से भी और नीचे से भी, इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है द मेम्ब्रेन मेंटेन्स द फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, जिसका मतलब है क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट करके रखता है। इसकी वजह से सेल की जो फिजिकल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो पाती है। नेक्स्ट हमारा दोनों सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों सेमी परमिएबल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है सेल के। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को इंटर करने नहीं देता है सेल के अंदर जिसका सेल में कोई काम नहीं है। जैसा मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से बना होता है। प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन चैनल्स फॉर्म करते हैं। इन चैनल्स के थ्रू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इनका पैसेज पॉसिबल हो पाता है। इस फिगर में ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको कार्बोहाइड्रेट चेन कहते हैं, जो सेल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। और लास्ट स्ट्रक्चर हमारा लिपिड बाइलेयर है, जो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, जिसका मतलब है ये वाटर रिपेलेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू द थर्ड वन, जिसमें लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करती है। यह है कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली भी होगा सेल स्ट्रक्चर के अंदर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल का। इसके सेंटर पार्ट में ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जो सेपरेट कर रहा है वो स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डबल लेयर्ड होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के तरह ही सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। इस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको एक फिगर से समझते हैं। ये हमारा सेल न्यूक्लियस है। सेल न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जो सेपरेट कर रहा है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है वो एक तरह के आरएनए को फॉर्म करना है, वो है राइबोसोमल आरएनए, जो कि बाद में राइबोसोम्स के पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्रोमैटिन है, जो डीएनए एंड प्रोटीन क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं, उसके मिक्सचर को हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं और सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आइए अब न्यूक्लियस के फंक्शंस को समझते हैं। पहला फंक्शन है इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने पहले बताया, क्रोमोसोम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं और क्रोमोसोम हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अभी न्यूक्लियोलस में मैंने बताया था, न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वही सेम पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस हेरिडिटरी मटेरियल को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसका मतलब है डीएनए के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोलस को हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोलस आरआरएनए फॉर्म करता है और ये आरआरएनए बाद में राइबोसोम्स के पार्ट बन जाते हैं और ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक वाटरी सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन मिनरल गैसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। साइटोप्लाज्म पाया कहाँ जाता है? इस सेल के स्ट्रक्चर में देखें अगर तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये जो लिक्विड सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के वाटर पोर्शन को हम साइटोसोल कहते हैं, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे और भी सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड सो ऑन। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए कीप योर लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।